आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क है, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स कितने हैं और मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं, तो हम आज इस वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स क्या है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? Those words which are divided into different kinds according to their function are called parts of speech. ऐसे अल्फाज जिनको तकसीम किया गया है मुख्तलिफ हिस्सों में, इसलिए तकसीम किया गया है कि इनका काम करने का तरीका अलग होता है। किसमें? जुमले में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच? हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, द आर्टिकल। ये हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वर्ब भी हमारे पास है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में से दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास, एक एडवर्ब है, दूसरा हमारे पास मेन वर्ब है। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब। जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और मेन वर्ब किसको कहा जाता है? मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, जो एक्शन परफॉर्म करे उसे क्या कहा जाता है? मेन वर्ब कहा जाता है। अब मेन वर्ब 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। मॉडल वर्ब्स में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब और तीसरा हमारे पास काइंड्स ऑफ वर्ब। मॉडल वर्ब्स क्या है? अब मेन वर्ब समझ गए, जो एक्शन परफॉर्म करे, जो एक्शन ज़ाहिर करे, वो हमारे पास मेन वर्ब होता है। कुक है, गो है, ट्राई है, फ्लाई है, ये सारे किस में आते हैं? मेन वर्ब में आते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब ये हैं, ठीक है। अब इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, मॉडल वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब जो मॉडल वर्ब्स है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 13 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कितने हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं? 13 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कौन-कौन से? इज़, आर, एम, was, were, do, does, did, will, shall, has, have, had। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 13 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 13 हेल्पिंग वर्ब है। कौन-कौन से? इज़, आर, एम, वाज़, वर, डू, डज़, डिड, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब के साथ मदद करे उसे क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाए, वो जाए आप उस वीडियोज़ को देखिए। अब काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है? काइंड्स ऑफ वर्ब जो वर्ब के काइंड्स होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के जो काइंड्स होते हैं वो काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं, ठीक है। ये हम अलग-अलग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा, मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में फ़र्क नहीं है, ठीक है? वर्ब्स मॉडल वर्ब्स मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है? फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही है। कभी-कभार इसको मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है और कभी-कभार इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। दोनों सेम है हमारे पास, मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कितने हैं? हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कितने हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है? 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है? वो अब हम आगे जाएँगे पढ़ेंगे कि कौन-कौन से, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है? तो इनमें से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड एडवर्ब है, एडवर्ब, दूसरा हमारे पास मेन वर्ब है, ठीक है? अब मेन वर्ब की 3 कैटेगरीज़ है, एक मॉडल वर्ब्स है, दूसरा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तीसरा काइंड्स ऑफ वर्ब है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो वर्ब की मदद करे, 13 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन-कौन सी? ये मैंने सारे लिखे हुए हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, जो वर्ब के काइंड्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? काइंड्स ऑफ वर्ब। और मॉडल वर्ब्स क्या है? मॉडल वर्ब्स देखिए, मॉडल का मतलब है जदीद, ठीक है? मॉडल वर्ब्स, अब वर्ब्स तो आपको पता है कि वर्ब्स क्या हैं, ठीक है? मॉडल यानी जदीद वर्ब्स, ठीक है? अब मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास दोनों सेम होते हैं। देखिए मॉडल वर्ब क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपको समझाऊँगा कि मॉडल वर्ब्स क्या है, मॉडल वर्ब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये पढ़ेंगे तब आगे जाएँगे मॉडल वर्ब्स के बारे में, ठीक है? तो चलते हैं मॉडल वर्ब की डेफिनेशन की तरफ। मॉडल वर्ब्स डेफिनेशन क्या है इसकी? मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द शेड्स ऑफ टाइम एंड मूड। जो मॉडल वर्ब्स हैं क्या?
जो मॉडल वर्ब्स हैं वो क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं मेन वर्ब के साथ। अब मेन वर्ब हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब हमारे पास क्या है, जो एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। यानी कुक, फ्लाई, टीच, ये हमारे पास सारे क्या मेन वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं किसके, मेन वर्ब के साथ यानी एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। वो एक्सप्रेस का क्या मतलब है, जो एक्सप्रेस यानी जाहिर करते हैं, ठीक है। क्या, शेड्स ऑफ टाइम, जो जाहिर करते हैं शेड ऑफ टाइम। शेड्स का क्या मतलब है, रंगीन, टाइम यानी वक्त, मूड यानी जो मूड होता है, हमारे मिजाज होता है। यानी मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स है जो क्या होते हैं, एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल होने के बाद वो क्या करते हैं, यानी जो रंगीन औकात होती है, रंगीन टाइम होता है, शेड ऑफ टाइम होता है, वो हमें बताता है। कब, मॉडल वर्ब्स बताते हैं या मूड बताता है। मॉडल वर्ब होते हैं वो दिल की बात बताते हैं। कैसे दिल की बात बताते हैं? फॉर एग्जांपल एक मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा फ्रेंड है। एक क्या होता है, मुझसे बड़ा है, मेरा टीचर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। तो जब भी मैं अपने दोस्त से लाज़मी बात करूँगा, वो क्या आऊँगा, फ्रेंडली बात करूँगा उससे, ठीक है। जो हमारे पास उस्ताद होगा मेरा, उससे मैं क्या करूँ, अदब से बात करूँगा, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड के साथ और उस्ताद के साथ क्या किया, फ़र्क किया। अभी जो फ़र्क होगा ये कौन बताएगा, मैं मॉडल वर्ब बताएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, मॉडल वर्ब लगाऊँगी, ठीक है। कैन और मैं मे का इस्तेमाल करूँगा। जो मेरा दोस्त है वो बैठा हुआ है किसमें, कमरे में बैठा हुआ है। तो मैं बोलूँगा कैन आई कम, ठीक है। तो वो बोलेगा यस यू कैन कम, ठीक है। अभी जो मैंने कैन लगाया ये फ्रेंड के लिए लगाया। अब मैं, कोई टीचर क्या होगा, ऑफिस में बैठा होगा, मैं बोलूँगा टीचर मे आई कम इन, यस यू मे कम। तो जो मेरा फ्रेंड था उसके साथ मैंने कैन लगाया, जो मेरा उस्ताद था उसके साथ मैंने मे क्यों लगाया। ये हमें डिफरेंस कौन बताएगा, मॉडल वर्ब्स बताएगा कि भाई जो उस्ताद था उसके साथ आपने क्या किया, मे लगाया, और जो आपका फ्रेंड था उसके साथ आपने क्या लगाया, कैन लगाया। क्या हम उम्र होते हैं, आपसे छोटे होते, उसके साथ क्या करते, कैन लगाते हैं, ठीक है। और जो आपसे बड़े होते हैं, ठीक है, एल्डर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके असातिज़ा हो सकते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके साथ आप क्या लगाएँगे, मे लगाएँ। क्यों मे लगाएँगे? क्योंकि आप क्या करें, रिस्पेक्ट देने के लिए क्या लगाएँगे, मे लगाएँगे। तो फ़र्क यही है कैन और मे में। देखो अपने दिल की बात बताई कि नहीं, इससे आप ज़ाहिर हो रहा है कि आपने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट दे दिया, इसको क्या किया, रिस्पेक्ट नहीं दे दिया, ठीक है। यहाँ आप क्या करें, अपने फ्रेंडशिप वाला माहौल है, वहाँ क्या फ्रेंडशिप वाला माहौल नहीं है। ये कौन बताएगा हमें, मॉडल वर्ब्स बताएँगे। तो चलते हैं मॉडल वर्ब्स कितने हैं और इनका क्या काम है, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल, तो पूरे डिटेल से हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। अगर आपने स्किप किया वीडियो को या दरमियान से आपने वीडियो को छोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे, मॉडल वर्ब्स को नहीं समझेंगे। मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको फ़र्क पता चला। मॉडल वर्ब्स क्या है वो आपको पता चला कि मॉडल वर्ब्स क्या है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। अब हमारे पास जो मॉडल वर्ब्स है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो कितनी है? चलते हैं हम आपको बताते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कितने हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास 13 है, ठीक है? हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी है? हमारे पास 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। पहला हमारे पास क्या है? could, should, may, might, used to, would, must, ought to, will, shall, need, and ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है यानी मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स हमारे पास 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 13 होते हैं, इसी तरह मॉडल वर्ब्स भी हमारे पास क्या होते हैं, 13 होते हैं। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, यूज्ड टू, would, must, ought to, will, shall, need and are called modal verbs। जो हम मैंने इन जो ये सर्कल किए किसको, नीड को मैंने जो सर्कल किया है और डार्क को जो मैंने सर्कल किया है, ये हमारे पास सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ठीक है। सेमी सेमी मॉडल वर्ब्स है, ठीक है। सेमी मॉडल वर्ब्स है हमारे पास। नीड और डार हमारे पास सेमी मॉडल वर्ब्स है। यानी सेमी का ये मतलब है कभी कभार, क्या वो मॉडल वर्ब्स होती है और कभी कभार मॉडल वर्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है। जुमले में कभी कभार वो मॉडल वर्ब्स होते हैं और कभी कभार नहीं होते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा कि मॉडल वर्ब्स क्या है। अब कैन कुड का क्या काम है, शुड मे का क्या काम है, माइट का क्या काम है, यूज टू वुड का क्या काम है, मस्ट आउट टू विल शैल का क्या काम है, नीड एंड डर का क्या काम है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इन अभी एग्जाम्पल से हम
समझ यूजेस ऑफ कैन के बारे में पढ़ेंगे कि कैन के यूजेस क्या है, कैन कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, अब पढ़ेंगे। तो जो कैन के यूजेस है, कैन के यूजेस हमारे पास 5 यूजेस है, ठीक है। कैन के कितने यूजेस है हमारे पास? 5 यूजेस है, ठीक है। पहला हमारे पास है कैन का जो यूजेस एबिलिटी है, दूसरा हमारे पास पावर है, तीसरा अथॉरिटी, पांचवा टेक परमिशन एंड छठा गिव परमिशन है, ठीक है। हमारे पास टेक परमिशन, गिव परमिशन, एबिलिटी यानी काबिलियत, पावर यानी ताकत, अथॉरिटी यानी इख्तियार और टेक परमिशन यानी इजाज़त लेना, गिव परमिशन इजाज़त देना। पहला एग्जांपल हमारे पास है दे कैन प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल सकते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, हमें एबिलिटी बता रहे, उसकी काबिलियत बता रही कि वो फुटबॉल खेल सकते हैं। कौन? वो। शी कैन कुक फूड, शी कैन कुक फूड, वो खाना पका सकती है। अब ये क्या करे, उसकी एबिलिटी बता रहे कि भाई वो क्या कर रहे हैं, खाना पका सकती है। ऐसे नहीं कि वो खाना नहीं पका सकती है, खाना पका सकती है, ठीक है। दानियाल कैन स्पीक इंग्लिश, दानियाल इंग्लिश में बात कर सकता है। दानियाल की एबिलिटी ये है कि दानियाल इंग्लिश में बात कर सकता है, ठीक है, उसकी एबिलिटी बता रही है। पावर यानी ताकत, शी कैन पुश द कार, शी कैन पुश द कार, वो गाड़ी को धकेल सकती है। जो हमारे पास शी है, वो क्या करती है, गाड़ी को धकेल सकती है, ठीक है। यानी गाड़ी को क्या कर सकती है, धकेल सकती है, उसको इतनी पावर है, ताकत है कि वो क्या करे, गाड़ी को धकेल सके, ठीक है। ई लिफ्ट अप दिस चेयर, वो इस चेयर को उठा सकता है। उसकी क्या करे, एबिलिटी पावर बता रहे हैं। शी कैन बीट देम, शी कैन बीट देम, वो उनको मार सकती है, वो उनको मार सकती है। यानी उसकी क्या करे, पावर है, उसको ये ताकत है कि वो उनको मार सके, ठीक है। कौन? शी। अथॉरिटी यानी इख्तियार, अथॉरिटी और पावर में फ़र्क है, ठीक है? पावर और अथॉरिटी में फ़र्क है, ठीक है? सुमेर कैन टेक स्टूडेंट्स आउट ऑफ क्लास, सुमेर स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकाल सकता है। अब क्या अथॉरिटी, उसके इख्तियार है, उसके पास इख्तियार है। क्यों इख्तियार है? वो एक उस्ताद है, तो वो क्या कर सकता है, स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर निकाल सकता है। उसमें ये एबिलिटी है, सॉरी उसमें ये अथॉरिटी है। दे कैन डू व्हाट दे वांट, जो चाहे कर सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। आई कैन गो वेयर आई वांट, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे अथॉरिटी बता रहा है कि मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, उसकी अथॉरिटी बता रहे हैं, ठीक है। टेक परमिशन इजाज़त लेने के लिए, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई सी यू, क्या मैं आपको देख सकता हूँ। फिर गिव परमिशन के लिए, इजाज़त देने के लिए, येस यू कैन गो, येस यू कैन गो, जी आप जा सकते हैं। येस यू कैन सी, यस आप देख सकते हैं। अब देखिए इजाज़त लेने के लिए भी और इजाज़त देने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ हमारे पास, कैन। कैन की यूज़ेज़ क्या है, एबिलिटी भी है उसमें यूज़ेज़, उसका पावर भी है, अथॉरिटी है, टेक परमिशन और गिव परमिशन। जो कैन टेक परमिशन और गिव परमिशन के लिए याद रखना, जो कैन है वो क्या होता है, अब देखिए मे और कैन में फ़र्क है। कि माहौल में हो यानी अपने दोस्तों के साथ हो तो आप पूछ सकते हो कैन आई कम, कैन आई गो, कैन आई टेक दिस पेन, तो आप क्या कर सकते हो, कैन का इस्तेमाल करेंगे। अपने से बड़े के लिए यानी कोई उस्ताद हो सकता है, कोई डायरेक्टर होगा, कोई भी बड़ा होगा, उससे क्या करेंगे आप, कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो क्या होगा, आप क्या करेंगे, उसका मे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आपको फ़र्क होना चाहिए, कैन कहाँ इस्तेमाल होता है और मे कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपको फ़र्क होना चाहिए। कैन के यूज़ेज़ हम पढ़ लिए, अब दूसरी यूज़ेज़ हम पढ़ेंगे। अब कोड की यूज़ेज़ पढ़ेंगे कि कोड की यूज़ेज़ कौन-कौन से हमारे पास कोड की यूज़ेज़ हम अब पढ़ेंगे कि कोड की जो यूज़ेज़ है कौन-कौन से। जो कोड की यूज़ेज़ है हमारे पास वो 5 यूज़ेज़ है, ठीक है? कौन-कौन से अभी पढ़ते हैं हम। जो हमारे पास कोड है, ये हमारे पास कोड इज़ द फर्स्ट ऑफ कैन। जो हमने कैन पढ़ा कि कैन क्या होता है, ठीक है? जो हमारे पास कैन है, ठीक है? ये क्या है, कोड इज़ द पास्ट ऑफ कैन। जो कैन है ये हमारे पास पास्ट है किसका? कुड का, ठीक है। कैन क्या है, पास्ट है कुड का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो वर्ब है कुक है, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका पास्ट क्या बनेगा, कुक्ड बनेगा। इसी तरह सेकंड फॉर्म यानी इसका जो हमारे पास पास्ट के लिए कौन से लगाएंगे, सेकंड फॉर्म यानी कुक्ड लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या हो रहा है, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट के लिए। इसी तरह जो कैन है ये क्या होता है, कुड क्या है, इसका पास्ट है, किसका, कैन का पास्ट है, ठीक है। जो हमारे पास कुड है वो क्या होता है, हमारे पास कुड पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और हमारे पास किसके लिए, प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी माजी और हाल के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हमारे पास कुड इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, जो माजी की काबिलियत को जाहिर करे, वो जो कुड है। टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी,
जो कुड है ये क्या करता है, माजी की एबिलिटी को भी जाहिर करता है। कैसे? आई कुड टीच व्हेन आई वाज 10। जब मैं 10 साल का था तब मैं पढ़ा सकता था। ठीक है, अब ये क्या करें, माजी की हमें क्या करें, एबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, यानी दूसरा जो कुड की यूजेस है, दूसरा यूजेस है वो हमारे पास है टू एक्सप्रेस वीक पॉसिबिलिटी। जो क्या हो, कम इम्कान जाहिर करने के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है हमारे पास, कुड। यानी जो कम इम्कान, फॉर एग्जांपल वो उस्ताद हो सकता है। ठीक है, वो उस्ताद हो सकता है। अब देखिए कम इम्कानात हैं कि वो उस्ताद हो सकता है, उसकी क्या है, वीक बता रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो कुड है वो क्या होता है, वीक पॉसिबिलिटी जाहिर करता है। ठीक है, इट कुड रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज बारिश हो। कुड क्या करता है, माजी के एक्शन को भी जाहिर करता है। ठीक है, मैंने बताया कुड क्या होता है, पास्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जो हमारे पास कुड का तीसरा यूज है वो क्या करता है, पास्ट यानी माजी के एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। कौन? कुड इस्तेमाल होता है। ठीक है, आयशा कुड नॉट पास मैट्रिक एग्जाम। आयशा ने मैट्रिक के इम्तिहान पास नहीं किए। आयशा ने मैट्रिक के इम्तिहान पास नहीं किए। अब देखिए क्या करे, पास्ट एक्शन यानी माजी का एक्शन हमें बता रहा है कि आयशा थी, उसने क्या किया, जो मैट्रिक के एग्जाम थे उसने क्या किया, पास नहीं किया। नौशीन कुड नॉट बाय अ पेन। नौशीन ने पेन नहीं खरीदा। नौशीन ने पेन नहीं खरीदा। अब देखिए माजी की क्या कर रहे हैं, हमें एक्शन बता रहे हैं। कौन? कुड बता रहे हैं। चौथा यूज है टू रिक्वेस्ट, यानी किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो भी क्या इस्तेमाल करोगे आप, कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रिक्वेस्ट है वो क्या है कि आप किसी से क्या करते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी फ्यूचर के लिए भी आप लगा सकते हैं, जो मौजूदा दौर हो और जो आने वाला भी हो उसके लिए भी आप क्या करते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? हमारे पास कुड का। ठीक है, कुड यू राइट मी, कुड यू राइट मी अ लेटर, क्या आप मेरे लिए लेटर लिख सकते हैं? क्या आप मेरे लिए, एक आ है तो एक लगाएंगे। ठीक है, कि आप मेरे लिए एक लेटर लिख सकते हैं। यू टीच अस इंग्लिश, कुड यू टीच अस इंग्लिश, क्या आप हमें इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? तो ये कोड है। ठीक है, अब इसी तरह टू आस्क परमिशन, जो हमारे पास परमिशन है। ठीक है, टू आस्क परमिशन कोड का यूजेस हमारे पास पांचों यूज है। टू आस्क परमिशन, मे एंड कैन आर कॉमन देन कुड टू आस्क परमिशन। ये जो मैंने नोट लिखा है, अक्सर हम क्या करते हैं, कैन से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं किसी से, और हम क्या करते हैं, अक्सर मे से परमिशन लेते हैं। एक तो कैन से लेते हैं, दूसरा हम मे से किसी से परमिशन लेते हैं। ठीक है, अभी जो कुड है ये अक्सर इस्तेमाल नहीं होता है परमिशन परमिशन के लिए, कॉमन नहीं है, लोग अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल तो होता है लेकिन लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो कुड है ये क्या होता है, परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कुड वी कम इन, क्या हम आ सकते हैं, मे आई कम इन, मैं आ सकता हूँ। देखिए अब मे है, मे बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे आप क्या करते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कुड है, कुड भी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड वी कम इन, क्या हम आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। ठीक है, कुड वी प्ले इन द ग्राउंड, कुड वी प्ले इन द ग्राउंड, क्या हम ग्राउंड में खेल सकते हैं? अब देखो उससे क्या करें, हमें परमिशन ले रहे हैं। कुड के यूजेस हमारे पास यही है। जो हमारे पास मे और माइट है। ठीक है, इसका क्या है, इनके क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं, काम करने के क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं मे और माइट के। तो कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे पास मे और माइट है ये क्या करते हैं, 50% से कम, क्या 15% से कम पॉसिबिलिटी के लिए कौन इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास मे एंड माइट इस्तेमाल होते हैं। तो जो मे और माइट का यूजेस है, चलते हैं हम मे और माइट के यूजेस की तरफ। तो पहला जो हमारे पास मे और माइट की जो हमारे पास यूजेस है वो हमारे पास कितने, हमारे पास चार है। पहला टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, दूसरा आस्क गिव्स पोलाइट परमिशन और रिक्वेस्ट, तीसरा टू प्रे, एंड चौथा टू एक्सप्रेस एम एंड पर्पस। जो पहला है हमारे पास टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जो कम पॉसिबिलिटी के लिए क्या होता है, मे और माइट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 15% है, इससे कम के लिए मे और माइट क्या होता है, हमारे पास इस्तेमाल होता है। ठीक, एग्जाम्पल से समझेंगे। ई माइट, ई में माइट गो टू कनाडा, में लगाए या माइट लगाए एक ही। ठीक है, ई में माइट गो टू कनाडा, वो कनाडा जा सकता है, वो कनाडा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है,
इसमें क्या वो कम पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, कौन? मे। अभी जब मे और माइट लगेगा, इससे क्या मालूम होगा? हमें मालूम होगा जो जुमला होगा उसकी पॉसिबिलिटीज़ हमें मालूम होगी कि वो कितनी है उसकी पॉसिबिलिटी। अब क्या है 15% से कम है इसकी की पॉसिबिलिटी इस सेंटेंस की, ठीक है? अब दूसरा हमारे पास मे और माइट का यूज़ है, आस्क, गिव्स, पोलाइट, परमिशन, रिक्वेस्ट। जो मे माइट है ये क्या होता है हमारे पास किसी से परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी या रिक्वेस्ट के लिए भी क्या होता है हमारे पास मे माइट इस्तेमाल होता है। किससे? पोलाइट, पोलाइट परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट यानी शाइस्तगी वाली, ठीक है? अब एग्जांपल समझेंगे, मे माइट दोनों लगा सकते हैं, आप मे लगा या माइट, ठीक है? मे माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, मे माइट लगा दिया। मैंने आपको बताया था, ठीक है? मे कम उम्र होती है उसके साथ आप क्या करेंगे, खेल लगाएंगे। जो मे होगा वो आपसे बड़े लोग होंगे, ठीक है? आपसे जो दर्जे में बड़ा होगा, रुतबे में बड़ा होगा, किसी से क्या करेंगे, इज्जत देने के लिए क्या करेंगे, आप मे लगाएंगे, ठीक है? अब ये तो हो गया, ठीक है? फिर परमिशन दे, आप क्या करें, परमिशन उसको दे रही है, यस मे माइट कम इन, ठीक है? अब हमारे पास तीसरा है टू प्रे, दुआ देने के लिए भी क्या, अगर किसी को दुआ दोगे तो भी आप क्या करें, मे माइट का आप वहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब कैसे, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा आपकी उम्र दराज करे, ठीक है? खुदा आपकी उम्र दराज करें। अब जो हमारे पास पहला सेंटेंस है इसमें क्या है, मे पहले आया, सब्जेक्ट हमारे पास बाद में आया, ठीक है? अब सेकंड सेंटेंस को समझते हैं, मे अल्लाह ई पास द टेस्ट, ऐ अल्लाह वो टेस्ट पास करें, वो ऐ अल्लाह वो टेस्ट पास करें। इसमें क्या हो रहा है, दुआ दे रहे हैं, उसको प्रे कर रहे हैं, ठीक है? अभी जो पहला सेंटेंस है इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास मी पहले आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, सब्जेक्ट आ रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। चौथा हमारे पास यूजेस है, मी माइट का टू एक्सप्रेस एम पर्पस, क्या किसी जो मकसद ज़ाहिर करने के लिए, अपना मकसद ज़ाहिर करने के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है, मे माइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो प्रेज़ेंट के लिए प्रेज़ेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, ठीक है? हो सकता है, ठीक है? वो से एग्जांपल से समझते हैं, दे गो टू स्कूल सो दैट दे मे लर्न इंग्लिश, वो स्कूल जाते हैं ताकि वो इंग्लिश सीखे। देखिए उसका पर्पस बता रहे हैं, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं, सो दैट दे कम लर्न इंग्लिश, तो स्कूल जाते हैं ताकि इंग्लिश सीखे। पास्ट हमारे पास पास्ट में इस्तेमाल करेंगे यही जुमला, दे वेंट टू स्कूल सो दैट दे मे लर्न इंग्लिश, वो स्कूल जाते थे, वो स्कूल जाते थे ताकि इंग्लिश सीख सके। ये हमारे पास हुआ किसका, मे माइट का यूजेस हमारे पास हो। मॉडल वर्ब यूज टू के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब हमारे पास यूज टू क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यूज टू है, ये क्या होता है, पास्ट जो हमारे पास माजी के क्या, पास्ट के क्या हमारे पास एक्शन के लिए और पास्ट के हैबिट्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है हमारे पास, यूज टू इस्तेमाल होता है, ठीक है? माजी के हैबिट्स और माजी के एक्शन के लिए यूज टू इस्तेमाल होता है। और यूज टू का हमारे पास प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे पास क्या है, यूज टू है, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूज टू है। एग्जाम्पल से समझेंगे, आई यूज टू प्ले गेम, मैं गेम खेला करता था, यानी माजी के एक्शन को जाहिर कर रहा है कौन, यूज टू, ठीक है? दे यूज टू, वो खाना पकाते थे, वो खाना पकाते थे। जो हमारे पास दे माजी के हैबिट और माजी के क्या एक्शन शो कर रहा है, ठीक है? कौन, यूज टू, ठीक है? यहाँ ये जो हमारे पास एक सेंटेंस है, दे यूज टू कुक फूड, वो खाना पकाते थे, ठीक है? माजी में माजी के यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जुमला। आई डिड नॉट यूज टू सिंग, जो यहाँ मैंने डी रिमूव क्यों किया है, इसलिए रिमूव किया, जब भी हम सिंपल सेंटेंस होगा हमारे पास, ठीक है? जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा उसमें क्या करेंगे, यहाँ प्रोनाउंसिएशन हमारे पास यूज टू होगा, लेकिन लिखेंगे यूज टू, ठीक है? डी उसका लिखेंगे। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, डी को रिमूव करेंगे, बाकी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही रहेगी, ठीक है? आई डिड नॉट यूज टू सिंग, मैं गाना गाया करता था, मैं गाना गाया करता था, ठीक है? शी डिड नॉट ईट फूड, वो खाना नहीं खाया करता था, ठीक है? अब ठीक है, ये हमारे पास यूज टू का हो गया, ठीक है? यूज टू माजी के पास्ट हैबिट्स और पास्ट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब शुड के बारे में और आउट टू के बारे में पढ़ेंगे कि शुड और आउट टू क्या है, ठीक है? हमारे पास ये शुड नहीं, शुड है, ये हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी को रियलाइज करेंगे, उसकी ड्यूटीज रियलाइज करवाएंगे तो क्या करेंगे, आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए, किसी भी शख्स का क्या आप जिम्मेदारियां उनको याद दिलाएंगे तो क्या करेंगे, आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है? वी शुड नॉट वेस्ट टाइम,
हमें अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है? रियलाइज़ दे रहा है कौन हमें शुड? ही शुड हेल्प द पुअर। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है? उसको रियलाइज़ दे रहा है कि भई आप गरीबों की मदद करें, आपकी ये ड्यूटीज़ है, ये आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है? अब हाउ टू के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू क्या होता है और शुड अक्सर क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है? मीनिंग के हवाले से। वी हाउ टू ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। हमें दिन में 5 मर्तबा नमाज़ पढ़नी चाहिए। वी हाउ टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। शी हाउ टू गेट फर्स्ट पोज़ीशन। तुम्हें फर्स्ट पोज़ीशन हासिल करनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए इस जो हाउ टू है इसके लास्ट में क्या आएगा हमारे पास? चाहिए आएगा, ठीक है? हमारे पास मस्ट है, फिर वुड है। अब जो मस्ट है, मस्ट क्या होता है? इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग ड्यूटीज़ के लिए। स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हमारे पास मस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है? और हमारे पास वुड है। ये क्या है? पास्ट है। किसका? विल का। क्या है हमारे पास? वुड पास्ट है। वुड की जगह हम यूज्ड टू इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड के क्या है हमारे पास? डिफरेंस क्या है हमारे पास? क्या है? फंक्शन होते हैं, ठीक है? हमारे पास वुड के रिक्वेस्ट के लिए भी वुड इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से दोनों को समझते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट टीचर। हमें लाजमी असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए। आई मस्ट मीट माई फ्रेंड्स। मुझे लाजमी अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। शी वुड गो टू स्कूल। वो स्कूल जाया करती थी। अब थी माजी के लिए। वुड क्या होता है? माजी के लिए भी इस्तेमाल होता है। वुड की जगह आप यूज टू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? वी वुड फाइट। हम लड़ा करते थे। हम लड़ा करते थे। अब जो विल एंड शल है, विल शल क्या होता है? हमारे पास फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है? जो हमारे पास विल और शल है ये फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? अब हमारे पास एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? शैल वी हेल्प यू? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अब क्या कर रहे हैं? यहाँ इस्तेमाल हो रहा है क्या हमारे पास? शल इस्तेमाल। शल गागेगी का आवाज़ निकालेगा, ठीक है? शल और विल क्या है? गागेगी की क्या करेंगे? आवाज़ निकालता है, ठीक है? कौन? विल एंड शल। आई शल टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, मुस्तकबिल की बात कर रहा है, ठीक है? ही विल हेल्प देम। वो उनकी मदद करेगा। समीर विल कम बैक। समीर वापस आएगा। अब ये हमारे पास विल एंड शैल हो गए हैं, ठीक है? नीड एंड आर। नीड और डर हमारे पास क्या है? ये मॉडल वर्ब्स भी हैं और कभी-कभार मॉडल वर्ब्स नहीं होते। कैसे? कभी-कभार ये क्या होते हैं? वर्ब्स का काम करते हैं, कभी-कभार ये नाउन का काम करते हैं, कभी-कभार ये मॉडल वर्ब्स का काम करते हैं। कौन? नीड एंड डर, ठीक है? जो हमारे पास नीड है, ये अगर एज़ अ वर्ब काम करे तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? एज़ अ वर्ब काम करेगा। अगर एज़ अ नाउन काम करे तो जो चीज़ें ज़रूरत होती है तो वहाँ नीड इस्तेमाल होगा। हैज़ अ नाउन काम करेगा, ठीक है? अगर मॉडल वर्ब्स के लिए नीड इस्तेमाल होता है वहाँ क्या होगा? जो चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है? इम्पोर्टेंट एक्शंस के लिए उनके लिए क्या इस्तेमाल होगा? हमारे पास मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा। डार भी इसी तरह है। डार और नीड एक ही है हमारे पास, ठीक है? हैज़ अ वर्ब भी इसी तरह काम करते हैं। हैज़ अ नाउन, एज़ अ मॉडल वर्ब भी काम करते हैं, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। शी नीड्स अ बुक। शी नीड अ बुक। उसे बुक की ज़रूरत। अब देखिए रिक्वायरमेंट है ना, एज़ अ वर्ब काम कर रहा है। कौन? नीड हमारे पास एज़ अ वर्ब काम कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है। आई नीड रेस्ट। मुझे आराम की ज़रूरत है। एज़ अ वर्ब काम कर रहा है, ठीक है? नीड रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? एज़ अ वर्ब। व्हाई डज़ ही डेयर टू स्पीक लाइक दिस? उसकी ज़रूरत कैसी हुई है कि इसने ऐसी बात की, ठीक है? उसकी ज़रूरत के लिए डार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? जो डार है, ज़रूरत के लिए इस्तेमाल की। उसकी ऐसी ज़रूरत कैसी हुई कि उसने मुझसे ऐसी बात की, ठीक है? कौन? डार यहाँ बात हो रहा है, एज़ अ वर्ब काम करे। एज़ अ नाउन हमारे पास नीड और डार। एज़ अ नाउन जब भी इस्तेमाल होंगे यानी ज़रूरत वाली चीज़ों के इस्तेमाल होंगे। आई एम नीड ऑफ अ जॉब। मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। अब दूसरा सेंटेंस हमारे पास शी इज़ इन नीड ऑफ मनी। उसे पैसे की ज़रूरत है। उसे पैसे की ज़रूरत है। किसकी? शी को। नीडर देम टू बीट अली। उसने उन्हें ज़रूरत दी अली को मारने के लिए, ठीक है? एज़ अ मॉडल वर्ब क्या काम करेंगे? एज़ अ मॉडल वर्ब्स अगर काम करेंगे तो इम्पोर्टेंट्स एक्शंस के लिए काम करेंगे। एज़ अ मॉडल वर्ब कौन? नीडर। वी नीड नॉट हेल्प देम। वी नीड नॉट हेल्प देम। हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। आई नीड नॉट लिसन यू। मुझे तुम्हें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट लिसन यू। मुझे तुम्हें सुनने की ज़रूरत नहीं है। अली डज़ नॉट कम हियर। अली यहाँ आने की ज़रूरत नहीं करता। जो डार है ये ज़रूरत के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है, ठीक है? कौन? डार, ठीक है? आपको किसने ज़रूरत दे दी?
आपने ये किया है, किसने आपको ये इस तरह इज़्ज़त दे दी, यानी ज़रूरत देने के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है, हमारे पास डार इस्तेमाल होता है। सारे हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं, ये सारे मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क है, हमने सारे डिटेल से वीडियोज़ पढ़े। फिर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, यानी मॉडल वर्ब्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलते रहे। आप लाइक करके, कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।